इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सभी लोग जीके के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छी क्लास है, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो देखने के बाद में लास्ट में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज़्यादा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करें स्टडी ग्रुप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर गाइस इसी टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूँ। देखो फिर यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना है, लास्ट में बताने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किया आपने। सुप्रसिद्ध गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, पूछा जा रहा क्वेश्चन में यहाँ पर सुप्रसिद्ध गोबी मरुस्थल कहाँ पर है पूछा गया है। बताओ फटाफट। ऑप्शन दिए हुए हैं मंगोलिया, भारत, जापान, अमेरिका। फर्स्ट क्वेश्चन का ए करेक्ट है, मंगोलिया में है, याद रखें आप लोग। ऑप्शन नंबर ए राइट है। सुप्रसिद्ध गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है, डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है बताओ। ऑप्शन पढ़ लो आप सभी लोग। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिए हुए ऑप्शन, मंगल, शुक्र, शनि, बुध। तो डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है, मंगल का एकमात्र ये उपग्रह है, याद रखें आप लोग। डीमोस मंगल का एकमात्र उपग्रह है, यह सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखें। पूछ लिया जाता कभी कभी कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस हो जाएगा, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, मंगल का एकमात्र उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, किस वर्ष हुआ था, प्लीज़ कमेंट करके बताओ किस वर्ष हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। बट यहाँ पर पूछा गया इस क्वेश्चन में कुछ दूसरा, ये कहाँ पर हुआ था पूछा जा रहा है। तो भैया याद रखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखें मुंबई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। किस वर्ष हुआ था प्लीज़ कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है देखिए आप लोग। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, पूछा गया बहुत बार। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताओ फटाफट। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शंस पढ़िए, अहमदाबाद, सूरत, नागपुर, उदयपुर। गुजरात के अहमदाबाद शहर को बोलते हैं यहाँ पर भारत का मैनचेस्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अहमदाबाद। चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, तीनों ओर से जल से घिरे स्थलीय भाग को क्या कहते हैं, तीनों ओर से जल से घिरे स्थलीय भाग को क्या कहते हैं बताओ फटाफट। द्वीप, जल संधि, प्रायद्वीप, खाड़ी। द्वीप बोलते हैं, याद रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, द्वीप बोलते हैं उसको। तीनों ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को हम लोग द्वीप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख लो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए जाएं, क्योंकि इजी क्वेश्चन आप लोगों को सभी को पता होता है। एग्जामिनर क्या करता है, इजी क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो प्लीज़ बताओ इस क्वेश्चन को, 6 क्वेश्चन को बताओ फटाफट सभी लोग। देखिए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप है, याद रखें। ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट है यहाँ पर, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। ऑप्शंस पढ़ते रहिए, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर। ओके तो चलो बताओ अच्छा इस क्वेश्चन को, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। सुना होगा, पढ़ा होगा बहुत बार क्वेश्चन को। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जोजिला, रोहतांग, नाथुला, इनमें से कोई नहीं। 7 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, जोजिला दर्रा जो है इस श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सा है। वेदों की कुल संख्या 4 होती है, सभी को पता है। कुल कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, बट यहाँ पर 4 दिए हुए हैं यहाँ पर, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। पूछा जा रहा है यहाँ पर सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो भैया कभी भी पूछ लिया जाए एग्जाम में तो क्या करोगे, क्या क्लिक करोगे यहाँ पर, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है, याद रखें। ऑप्शन नंबर डी क्लिक करके आना पेपर में, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पर। देखिए पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है, पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। 9वां क्वेश्चन, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप सबसे गर्म महाद्वीप है, याद रखें। फिलहाल इसका भी करेक्ट है, अफ्रीका महाद्वीप।
देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, और याद कर लिया करो, पेपर में बार बार से अच्छा है एक बार पढ़ लो, याद कर लो। कोई भी क्वेश्चन हो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो एक बार पढ़ लो, क्योंकि बार बार झंझट क्या होता, क्यों पढ़ाई टाइम क्यों वेस्ट करते हो अपना, ठीक है ना। कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट देखो, कोई अच्छा सब्जेक्ट देखो, मैथ देखो, रीजनिंग देखो, ठीक है ना। इसलिए बोलता हूँ जीके कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ाऊँ वीडियो डालूँ तो प्लीज़ याद कर लिया करो सारे क्वेश्चन। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? क्या मंगल, शनि, बुध, शुक्र? तो करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, सिंपली राइट आंसर है बुध। बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बनना है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, बताओ। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्या पृथ्वी को बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, शनि को बोलते हैं, या फिर शुक्र को बोलते हैं? तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सूर्य को बोलते हैं सौरमंडल का जन्मदाता, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चंगेज खां किस देश का निवासी था? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चंगेज खां किस देश का निवासी था? क्या तुर्क का था, अफगान का था, चीन का, या फिर मंगोलिया का? तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मंगोलिया का था। याद रखें आप लोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चंगेज खां मंगोलिया देश का निवासी था। चलिए, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो गाइस बताओ फटाफट, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? मानव शरीर में प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है 55%, याद रखें हमेशा, ठीक है ना। तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गाइस गांधीनगर में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। तो क्या क्लिक कर रहे हो, ए बी सी डी? तो राइट आंसर जा रहा 13 क्वेश्चन का किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, गांधीनगर में ही स्थित है, याद रखें आप लोग। ओके, गुजरात की राजधानी है गाइस गांधीनगर। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल? तो बताओ फटाफट। राइट आंसर जा रहा है 14 क्वेश्चन का किसके साथ? एसिटिक अम्ल पाया जाता है फलों के रस में। चींटियों में फार्मिक अम्ल होता है, दूध में, दूध से दही में लैक्टिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? खट्टे फलों में होता है क्या, किस में होता है बताओ कमेंट करके। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 15 क्वेश्चन बताओ, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 15 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, 28 सितंबर को मनाते हैं प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस। देखिए, रूस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्वेश्चन पूछ लिया गया भैया, पेपर में अभी रिपीट हुआ है एनटीपीसी के एग्जाम में। रूस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज है, हमेशा याद रखें, रूस देश का राष्ट्रीय खेल शतरंज है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ऑप्शंस पढ़िए, यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। कौन होता है? राज्यपाल होता है, याद रखें। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपके एनटीपीसी के एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की अवधारणा का स्रोत किस देश से लिया गया है? जो गाइस भारत का राष्ट्रपति होता है उसके चुनाव की अवधारणा का गाइस जो होता है स्रोत किस देश के लिया गया? जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, आयरलैंड? बताओ बताओ फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। तो गाइस आयरलैंड से लिया गया ये राष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधी स्रोत हैं, ये आयरलैंड से लिए गए, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 19 क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा, जमुना, भीमा, देहांग? बताओ फटाफट, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो गाइस जमुना कहलाती है, याद रखें, ठीक है ना, जमुना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 20 क्वेश्चन ही लेते हैं गाइस। एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी की, जो कि गाइस यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म मई में स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसलिए बोल रहा हूँ एसएससी जीडी की जिसको भी तैयारी करने है गाइस रेगुलर बने रहे, उसके लिए मैं गाइस मैथ के भी क्वेश्चन कराऊंगा इसी चैनल पर, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पूछा जा रहा है यहाँ पर, रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सुनीत शर्मा, विनय मित्तल, AK मित्तल, इनमें से कोई नहीं।
20 क्वेश्चन का राइट आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुनीत शर्मा है रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद।